सो नेक्स्ट, अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है अब तक कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होता है, फिर अपन ने थोड़े एग्जांपल्स देखे थे। इसके बाद लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या था, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, और अपने फॉर्मूलाज रिवाइज किए थे। चलो रिवाइज करते हैं एक बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, v1 upon v2 v1 upon v2, velocity in first medium और velocity in second medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम क्या हो जाएगा, v2 upon v1 v2 upon v1। now if I talk about absolute refractive index, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चा, उसमें फर्स्ट मीडियम हमेशा वैक्यूम होगा upon velocity of medium और पहला कुछ भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो वेलोसिटी इन वैक्यूम upon velocity in that medium, that medium can be anything, it can be air, it can be oil, it can be glass, it can be anything। now velocity in vacuum is constant। तुमको पता है ना लिखने का तरीका, वेलोसिटी और सबस्क्रिप्ट में वैक्यूम, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इन वैक्यूम, ये पता है ना, वरना मैं बोल कब से मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम लोग को पीछे पता चलेगा भैया क्या लिखते हैं पागल की तरह ये। वेलोसिटी इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का सेकंड। मीटर पर सेकंड। और एक और चीज नोट करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, index is a value, it has no unit। ठीक है, इतना अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके बेसिस पे अपन ने लास्ट लेक्चर में 4 से 5 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, सिंपल था, तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, वॉइस आपकी आवाज नहीं आ रही। वेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अब आ रही है बेटा, सबको आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हाँ जिसको नहीं आ रही है लीव करके वापस ज्वाइन करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज v1 upon v2। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन किए थे। फॉर एग्जांपल रिवाइज कर देते एक बार, तुमको बोला है लाइट आ रही है, लाइट गई, लाइट आ रही है, लाइट गई, रिफ्रैक्ट हो गई लाइट। तो बच्चा ये फर्स्ट मीडियम है, लेट्स से वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v2 है, तुमको ना कभी कभी इसकी वेलोसिटी दे देंगे, फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी, लेट्स से 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेकेंड मीडियम की दे देंगे 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तुमको पूछेंगे फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। तुमको बोलेंगे फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तुमको बोला होगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये, तब तुमको सिर्फ वेलोसिटी उस मीडियम में कितना है तुमको वो ढूंढना है सेकंड मीडियम में, दैट्स इट। बस ये न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसको छोड़ के कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते बोर्ड्स में, गारंटी 110%। बस इतना ही आएगा, इतना तुमको पता होना चाहिए, इतना पता है तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। क्लियर है, हाँ, तो बच्चे अपने रिवाइज कर लिया, ये अपने रिवाइज कर लिया। नाउ सब नोट कर दो, इतना इतना नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ो, इसको छोड़ के कुछ नहीं आएगा। मैं शायद तो नहीं मगर हंसी जब से तुझको मैंने देखा। तो बच्चा अब नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। इसका मतलब क्या,
अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसा होगा समझने की ट्राई करते हैं। 3 केसेस की बात करेंगे अपन यहाँ पर। पहला, ये कोई मीडियम है, लेट्स से ग्लास है। बच्चा समझो फॉर एग्जांपल बाहर का मीडियम एयर है, तो एयर को हम क्या बोलेंगे प्यार से? क्या बोलेंगे एयर को? कौन सा मीडियम बोलेंगे एयर को? वैक्यूम। नहीं, एयर को वैक्यूम नहीं बोलते बच्चा। एयर को हम बोलेंगे, समझो ग्लास है अंदर का और बाहर एयर है, तो बाहर का मीडियम कैसे हो जाएगा? रेयर मीडियम। रेयर मीडियम। और अंदर कैसे ग्लास है, मतलब मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है, तो वहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। बेटा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। समझो फॉर एग्जांपल लाइट आ रही है, फॉर एग्जांपल लाइट आ रही है। जो लाइट आती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? इंसिडेंट रे। और हमने क्या कर दिया, ये पर नॉर्मल बना दिया एक, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको हम? नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको हम? नॉर्मल। इट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आएगा तो क्या होगा? लाइट जानी चाहिए थी कैसी? लाइट जानी चाहिए थी सीधी। हाँ। लेकिन लाइट सीधी नहीं जाएगी बराबर। लाइट सीधी नहीं जाएगी, लाइट मुड़ जाएगी। अब लाइट कैसे मुड़ेगी? इस तरफ मुड़ेगी नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल के दूर? तो लॉजिकली सोचते हैं अपन। चलो देखो, कोई भी चीज कब उड़ेगी, कोई भी चीज कब भागेगी? जब उसको जगह मिलेगी। जब उसको जगह मिलेगी, जब उसको जगह मिलेगी। जगह मिलेगी। लेकिन बेटा जब लाइट रेयर टू डेंसर आती है, व्हेन लाइट enters rarer medium to denser medium, होता क्या है, रेयरर में जगह थी तो लाइट अपनी चौड़ से भागती थी, लेकिन डेंसर मीडियम में जगह नहीं है, मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है, क्लोज क्लोज है। उससे क्या होगा? लाइट भागेगी नहीं, लाइट भाग नहीं पाएगी, लाइट एस्केप जिधर करना है उधर नहीं कर पाएगी, लाइट मुड़ जाएगी। पहली चीज तो ये रिफ्रैक्शन होगा, और दूसरा रिफ्रैक्शन होगा किधर? गेस करो। जानी चाहिए थी ऐसी लाइट, जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई तो लाइट को रोका गया और लाइट ऐसे मुड़ गई इधर ऐसे। तो लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई। लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई। किधर बेंड हो गई? किसके तरफ बेंड हो गई? किसके तरफ बेंड हो नॉर्मल। गई? नॉर्मल की तरफ। When light enters from rarer medium to denser medium, it bends towards normal. बच्चा एक चीज नोट करना, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या होता है? इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो इसको एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ तो रिफ्रैक्शन। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये बड़ा होगा ना एंगल, ये मुड़ रहा है। अरे ये मुड़ रहा है, अरे बच्चा ये मुड़ रहा है ना, तो एंगल छोटा हो जाएगा रिफ्रैक्शन का। अरे बराबर के नहीं? हाँ। तो ये वाला केस पहला था। अब दूसरे केस में क्या होगा? हाँ। दूसरे केस में क्या होगा? गेस करो, चलो क्या होगा दूसरे केस में? गेस करो क्या होगा? पहले केस में क्या होगा? चलो रिवाइज करते हैं। पहले वो केस में थोड़ा लाइट और मुड़ जाएगा। रेयर टू डेंसर। नहीं बाबा, वो पहले से थोड़ा और मुड़ जाएगा। नहीं बाबा, सोचो ना थोड़ा। पहला केस अपन ने रेयर टू डेंसर मीडियम की बात कर दी, अब हम किसकी बात करेंगे? डेंसर टू रेयर। एक्सीलेंट। तो बच्चा अब देखना, मैं इंक भर देता हूँ, एक सेकंड खाली मुझे देना।
अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, अब लाइट यहां से आई ना बच्चा, लाइट यहां से आई, अब ये मीडियम कौन सा है अंदर वाला, और बाहर का मीडियम कौन सा है, रेरो। तो अब लाइट कैसे आ रही है, किधर से आ रही है, बाहर का रेयर है मीडियम है, डेंसर टू रेरो। तो बच्चा नॉर्मल बना देता हूं मैं, तो अब लाइट किधर से किधर आ रही है, लाइट किधर आ रही है अभी, लाइट किधर जा रही है बच्चा अभी, डेंसर टू रेयर, तो यहाँ पर रेरर क्या हो रहा है, मीडियम। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, अंदर ग्लास है बाहर एयर है, तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्या होगा, ये टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इट बेंड्स, गेस करो क्या होगा, ये टूवर्ड्स जा रहा है नॉर्मल को, नॉर्मल से दूर इट बेंड्स दूर जाएगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल, अब दूर क्यों जाएगा, दूर क्यों जाएगा, तुम्हारे देखो तुम लोग 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं तुमको एकदम बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जब तुम हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो तुम और अच्छा डिटेल में सीखोगे इसको, बट अभी फिलहाल तुम लोग के हिसाब से मैं तुमको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखो, लाइट डेंसर से रेयर पे जा रही है, रेयर में क्या होगा, उसको जगह मिलेगी, तो लाइट क्या बोलेगा, मैं चौड़ से जीऊंगा, चौड़ से जीऊंगा, मैं क्या करूंगा, चौड़ से जीऊंगा, जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन लाइट हो जाएगी मुड़, लाइट हो जाएगी मुड़, किधर गया, हाँ, तो ये हो जाएगी मुड़ जाएगी, क्लियर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ज्यादा मुड़ेगी लाइट, क्यों ज्यादा मुड़ेगी, क्योंकि वो एरर में आ रही है, और एरर में जगह ही जगह है, जितनी जगह चाहिए उतनी जगह है, समझ रहे हो बच्चों, हाँ। तो यहाँ पर जगह ही जगह है, और याद रखना ये क्या होगा, अगेन ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये नॉर्मल है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट। हाँ बच्चा इमर्जेंट रे, लेकिन इसके लिए क्या आई है, ऐसे इमर्जेंट रे, स्टार्टिंग से बात करेंगे तो इमर्जेंट रे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, लेकिन इस रे के लिए क्या है वो, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस केस में क्या होगा, इसमें आई वाज ग्रेटर देन आर, इसमें क्या हो जाएगा, R is greater than I. Is greater than. आर इज ग्रेटर देन, क्लियर है बच्चा, क्लियर है, हाँ। अब एक ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, बच्चे से बहुत कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, तुम डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, बताओ मेरे को, डॉक्टर के पास तुम जाना पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, ना पसंद करता है, कोई भी किसी को भी नहीं चाहिए डॉक्टर के पास जाए, ठीक है, डॉक्टर को छोड़ के, ऑब्वियसली डॉक्टर भी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहता कि डॉक्टर के पास जाए वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं, कोई किसी को नहीं चाहिए बीमार पड़े, तो बच्चा डॉक्टर से हम अवे जाते कि टूवर्ड्स जाते, बताओ मेरे को, डॉक्टर के टूवर्ड्स जाते कि अवे जाते हैं, अवे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवे। डी आर, when light travels from denser to rarer, dr मतलब डॉक्टर, it bends away, मतलब d to r, denser to rarer, ये डॉक्टर के पास से हम कैसे जाते हैं, अवे, इसमें अवे है तो इसमें टूवर्ड्स हो जाएगा, अरे बच्चों इसमें अवे है तो इसमें क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स, सिंपल, तो इतना याद रखना, डॉक्टर dr डेंसर टू रेरर, तो कंफ्यूजन कभी जिंदगी में होगी नहीं, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो डेंसर टू रेरर डॉक्टर के तरफ, डॉक्टर के पास हम अवे जाते हैं, तो जब लाइट जाएगी डेंसर टू रेरर वो अवे जाएगी नॉर्मल से, इसमें अवे जा रही तो इसमें टुवर्ड्स जाएगी, क्लियर है, हाँ। वेरी गुड बेटा, अब थर्ड केस देखते हैं, चलो मैं थोड़ा उधर आ जाता हूँ बोर्ड के पास, इतना नोट डाउन कर लो बच्चा, फटाफट इतना नोट डाउन कर लो,
कितना नोट डाउन कर लो। कर लिया। अब थर्ड केस बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चा रट्टा मार देते हैं, इसको रट्टा, इन चीज को लर्न करना बहुत इजी है बच्चा, लेकिन समझना डिफिकल्ट। समझो, समझोगे तो मजा आएगा। सबको बोर्ड दिख रहा है क्लियरली? हाँ हाँ। ओके, थर्ड केस, लास्ट केस। क्या होगा थर्ड केस? लॉजिकली सोचो, थर्ड केस क्या होगा? यहाँ पर लाइट रेड डेंसर चली गई, लाइट यहाँ पर डेंसर टू रेड चली गई। थर्ड केस क्या होगा? लॉजिकली सोचो, कोई बताएगा? डेंसर टू डेंसर। डेंसर टू डेंसर तो एक ही मीडियम हो गया बच्चा, फिर तो वहां पर रिफ्लेक्शन होगा। एक ही मीडियम हो गया, डेंसर टू डेंसर एक ही मीडियम है, रेयर टू रेयर हम मीडियम चेंज की बात कर रहे हैं। रेयर टू रेयर एक ही बात हो गई, रेयर टू रेयर, डेंसर टू डेंसर एक ही बात हो गई, एक ही मीडियम हो गया ना वो। रेयर टू रेयर मतलब जो इंसिडेंट रे होगा वो सब रिफ्लेक्टेड वही वही प्लेस से होगा। रेयर तो रिफ्लेक्शन होगा वहां पर। मैं रिफ्लेक्शन, मेरा चैप्टर रिफ्लेक्शन है, मैंने क्या लिखा है हेडिंग? मैंने हेडिंग क्या लिखा है? हाँ सॉरी, रिफ्रैक्शन की बात चल रही है। तो थर्ड केस में क्या होगा मैं बताता हूँ। थर्ड केस एकदम सिंपल है बच्चा। ये क्या है? ये क्या? नॉर्मल। नॉर्मल। तो क्या होगा जब लाइट नॉर्मल से पास होगी? ये रेयर है समझो, फॉर एग्जांपल ये डेंस है। क्या होगा बताओ? जब लाइट इंसिडेंट रे तुम्हारी रेयर से पास हो रही, तब क्या होगा? वहाँ पे उधर से रिफ्लेक्ट होगा। क्या वो होगा? सेम पाथ ट्रेस करेंगे। हाँ, वो तो अपन ने पढ़ा था रे डायग्राम में, रूल्स में, है ना। बेसिकली यहाँ पर सेम ट्रेस बात नहीं करती, बट यहाँ पर क्या होता है मैं तुम लोग को बताता हूँ। मतलब अगर इंसिडेंट रेसी जा रही है तो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रेसी जाएगी। यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा बच्चों। ओके यार, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो बेंडिंग। भैया वापस समझाओ। हाँ, यहाँ पर लाइट अगर सीधी जाएगी नॉर्मल पे तो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे मीडियम चेंज हो रहा है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा बच्चों। क्या नहीं होगा? रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देखो समझने की कोशिश करो, एकदम सिंपल समझने की, एकदम लॉजिकली समझो, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में इतना सब नहीं है, बट तुम लॉजिकली समझो। नॉर्मल है और तुम्हारी इंसिडेंट रे ऐसी है, देखो इधर से इंसिडेंट रे जा रही है तुम्हारी। हाँ। तुम्हारी इंसिडेंट रे ऐसी है, नॉर्मल ऐसा है, तो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में? 90। नहीं बच्चा, 90 डिग्री एंगल कब होता है? ऐसा कुछ होगा तब, ऐसा कुछ होता है तब। यहाँ पर क्या होगा? अरे मम्मी बताओ बताओ। क्या होगा बच्चों बताओ? यहाँ पर एंगल कितना होगा? तुम्हारी इंसिडेंट रे ऐसी है? 90। नहीं बच्चा, तुम्हारा नॉर्मल भी ऐसा है। नहीं, तुम्हारे इंसिडेंट रे भी ऐसी है, नॉर्मल भी ऐसा है, तो एंगल कितना होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल का? 180। 180 कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में है वो दोनों। देखो ऐसा कुछ, तुम्हारी इंसिडेंट रे ऐसी है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी है, तब 180 होगा। यहाँ पर इंसिडेंट रे भी सेम है। देखो बच्चा, यहाँ पर तुम्हारा इंसिडेंट रे भी सेम डायरेक्शन ट्रेस कर रहा है और तुम्हारा नॉर्मल भी सेम डायरेक्शन पर है, तो यहाँ पर एंगल तुम्हारा हो जाएगा 0 डिग्री। तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0 डिग्री, कि कुछ एंगल ही नहीं बनेगा। पैरेलल लाइंस के उसमें एंगल कौन सा बनता है? अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसमें एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अरे बच्चा समझने की कोशिश करो। तुम्हारी लाइट ऐसी जा रही है सीधी, ठीक है, तुम्हारी लाइट सीधी जा रही है ऐसे, एकदम सिंपल तरीके से समझो इसको। इंसिडेंट रे भी इधर है, नॉर्मल भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। बोर्ड इधर है, मैं इधर हूँ, एंगल कितना है? 0 डिग्री। कुछ एंगल ही नहीं बना रहे हम लोग, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाएगा। मैंने क्या बोला? जो दूसरे मीडियम में जाएगा, जो इंसिडेंट, हाँ बोल बोल, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो पहली बात तो प्लीज बोलना सीखो बच्चा। रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, कितनी बार बोला रिफ्लेक्टेड रे है। हाँ वही बेटा वही नहीं होता है,
वो सेम चीज नहीं होती है। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे में डिफरेंस है। मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में ऐसा मत करो बच्चा, इतना लाइटली मत लो साइंस को। इनसे तुम लोग रिफ्लेक्टेड रे को रिफ्लेक्टेड रे कैसे बोल सकते हो? मैं अक्षय को अक्षा बोल दूं चलेगा? अक्षा बीज बोल दूं? नहीं चलेगा ना? स्क्रीन में दिख रही। जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चा तो वापस लीव करके वापस ज्वाइन करो। बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ लीव करके ज्वाइन करो और दिखेगी, डोंट वरी। तो बच्चा वर्ड से क्लियर रहो। मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। बच्चा मीडियम चेंज हो रहा है, तुम लोग को क्यों नहीं समझ रहा? रिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ पर, रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब रिफ्लेक्शन होगा लेकिन अपन रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं फिलहाल। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो बच्चा सुनो, अभी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल नहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला? नो बेंडिंग, यहाँ पर नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस ओवर हियर। तो मेरा रिफ्रैक्टेड रे भी इधर से जा रहा है। तो बच्चा एक बात बताओ, मेरे को नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा? बच्चा 0 डिग्री, क्योंकि वो लोग भी कुछ एंगल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरा रिफ्रैक्शन वाला एंगल भी 0 डिग्री होएगा, इंसिडेंस वाला भी 0 है, रिफ्लेक्टेड वाला भी 0, क्योंकि कुछ एंगल ही नहीं बना रहे। कुछ एंगल से भी नहीं आ रहा। इधर क्या हो रहा है? कुछ एंगल से आ रहा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर सीधा ही आ रहा है। जब सीधा आएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 होएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा बच्चों, याद रखना। तो लिखो बच्चा बुक में, प्लीज म्यूट कर दो बच्चा और लिखो, व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली, लिखो सब जन, म्यूट कर दो, आवाज आ रही है। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली मतलब नॉर्मल पे, एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, at the boundary between two media, it does not change its direction and hence does not get refracted. उन वर्ड्स में लिख सकते हो, डोंट वरी। So when it hits at the boundary between two media, it will not change its direction, no bending, no change in direction, so no refraction. यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगा भैया तो क्या होगा फिर? यहाँ पर कुछ नहीं होगा, मतलब जो लाइट आई वैसी जाएगी। इज इट दैट? कैन एनीवन आंसर दिस? यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, आपने बोला भैया, वेरी गुड, हमने भी माना, आपने भी माना, सबने माना, हम खुश हो गए सब लोग। फिर क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्शन है। हाँ वो ठीक है, बट होगा क्या? समझो पर वेलोसिटी है यहाँ पर, समझो फॉर एग्जांपल फर्स्ट मीडियम में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी सेम होगी या चेंज होगी? सेम। नहीं बच्चों, सेम नहीं 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 क्योंकि नहीं, मीडियम अलग है। मीडियम अलग है तो वेलोसिटी बदलेगी। समझने की कोशिश करो, ठीक है? यहाँ पर वेलोसिटी चेंज डेफिनेटली होगी। तो ये कुछ 1.5 हो जाएगा इंटू 10⁸, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी बदलेगी लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बहुत स्पेशल केस है बच्चों, ये बहुत बहुत स्पेशल केस है, ठीक है? स्नेल्स लॉ का ये एक्सटेंडेड पार्ट है, स्नेल्स लॉ का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। ओके, स्नेल्स लॉ का एक्सटेंडेड पार्ट है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? इतना नोट डाउन किया है सब लोग ने? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई 0 हो जाएगा। तो साइन 0 क्या होता है बच्चों? यहाँ पर आई 0 हो जाएगा। मैं इसको इतना इतना रफ कर दूं, अच्छे से बताओ, इतना रफ कर दूं? हाँ अच्छे से बताता हूँ, रुको, एकदम लॉजिकली। देखो लॉजिकली समझना, मजा आएगा। अभी ये चीज तुमको समझेगी ना, बहुत मजा आएगा।
ये चैप्टर ऐसा है ना बच्चा, इसको है ना 2 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं और 6-7 घंटे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए मैं आराम से पढ़ाऊं, तुमको समझ में आए, तुमको मजा आए। भाई स्नेल्स लॉ, साइन आर, भाई साइन आर क्या होता है, एन, बराबर बराबर। हाँ। तो बच्चों बताओ यहाँ पर आई क्या है, 0। क्योंकि नॉर्मल और एंगल इंसिडेंट की कुछ एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री है। तो साइन आई क्या होता है, पुट करो, साइन 0 क्या होता है, आई के बदले 0 पुट करो, साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 0 इज 0। तो न्यूमरेटर 0 हो गया, अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो गया बच्चा, न्यूमरेटर 0 हो गया, तो ये पूरा अगर पूरा 0/5 या कुछ भी हो, तो ये पूरा n कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 हो जाएगा। 0। तो बच्चा बेंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, लाइट कितना बेंड हो रहा है, लाइट कितना बेंड हो रहा है, ये तुम्हारे लेवल तक मैं बता रहा हूँ बच्चा, ठीक है, तुमको समझाने के लिए इजी वे में, एक्चुअल में चीजें थोड़ी अलग होती है, बट ठीक है, इतना तुमको समझेगा तुमको मजा आएगा। लाइट कितना बेंड होता है, तो अगर बेंड 0 आ गया, इसका बेंडिंग कैपेसिटी या वो सब 0 आ गया, तो बेंड होगा ही नहीं, समझ रहे हो, बेंडिंग 0 है। अब डायमंड की बेंडिंग कितनी होती है, 2.42, वाटर का कितना होता है 1.33, आइस का 1.31, आइस का कितना होता है 1.31, दारू का, एल्कोहल का 1.36, एयर का 1.0003। तो सबका कुछ ना कुछ होता है ना, लेकिन यहाँ पर अपने को 0 मिला, तो लाइट बेंड होगी नहीं, तो लाइट सीधी जाएगी। क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ स्नेल्स लॉ। तो ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, सो देयरफॉर लाइट विल गो इन अ सेम डायरेक्शन, देयरफॉर लाइट विल गो इन अ सेम डायरेक्शन। गिव रीजन आ सकता है ये, लिख लो बच्चा इतना, लाइट विल गो इन अ सेम डायरेक्शन। तो ये हो गया इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन। सो लाइट विल गो इन अ सेम डायरेक्शन, लाइट विल गो इन अ सेम डायरेक्शन, लाइट विल गो इन अ सेम डायरेक्शन, इतना लिख लो। फिर आज लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर साइंस आज के लिए बस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, इतना लिख लो सब जन और रिवाइज कर लो। इतना लिख लिया सबने, लिख लिया। हाँ।